हेलो बच्चों। आज देखिए सार्थक अंक टॉपिक में हम कुछ न्यूमेरिकली पार्ट करवा रहे हैं। इसको कायदे से आप देखिए और समझिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित मापनों में दशमलव अंक तथा सार्थक अंक बताइए। तो हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। अगर आपको जब भी नहीं समझ में आए तो हमें हमारे व्हाट्सएप पर आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, ये कह रहा है 20.0008। तो सबसे पहले इसमें दशमलव अंक की बात पूछ रहा है। तो दशमलव अंक क्या होते हैं? दशमलव के बाद जितने भी ये डिजिट दिया है ना, वो दशमलव अंक कहलाता है। तो इसमें ये दशमलव दिया हुआ है। अब इस दशमलव के बाद अंक गिनिए तो 1 2 3 4 है ना। तो ये सारे दशमलव अंक माने जाते हैं। तो इसमें दशमलव अंक अगर मान, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट हैं तो उसको हम डेसिमल डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल डिजिट। तो इस प्रकार यहाँ पर डेसिमल डिजिट हो गई 4, मतलब इसमें 4 दशमलव अंक हैं। अब इसी का दूसरा आंसर इसी में कह रहा है सार्थक अंक बताइए। तो सार्थक अंक हमने आपको बताया था कि अगर किसी अंकों के बाद जितने भी जीरो हों, दशमलव के बाद भी जीरो जितने भी हैं, वो सब सार्थक अंक माने जाते हैं। तो इसमें जितने भी सार्थक अंक हैं तो गिनेंगे आप लोग तो 1 2 3 4 5 6। तो इसमें सार्थक अंक जो हैं बच्चों, वो सार्थक अंक निकलेंगे 6। तो इसमें सार्थक अंक है 6। ठीक है। अब दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे तो दूसरे एग्जाम्पल में कह रहा है 0.0025। ठीक है। तो ये बोल रहा है। तो इसमें दशमलव अंक तो आपके गिने दशमलव के बाद तो 1 2 3 4। तो दशमलव अंक आपके 4 हो गए, है ना। परंतु सार्थक अंक हमने आपको बताया था कि अंकों के आगे, यदि किसी अंकों के आगे जितने भी जीरो लगे हैं वो सब निरर्थक होते हैं, कोई भी सार्थक अंक नहीं होते हैं, है ना। तो ये जो है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इस डेसिमल पॉइंट के लिए प्रदर्शित करने के लिए जीरो लगाया गया है और ये भी जीरो लगाए गए हैं, है ना। तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे केवल 2 होंगे, केवल 2, 2 और 5। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल है अपना 0.2005। तो इसमें डेसिमल अंक जो यानी डेसिमल डिजिट बोलेंगे, यानी दशमलव अंक। दशमलव के बाद ये दशमलव है, गिनिए 1 2 3 4। तो इसमें डेसिमल अंक 4 हो गए। अब सार्थक अंक दशमलव के जितने भी, अब देखो 2 अंक हैं, अब 2 अंकों के बीच में जीरो है। तो अब इनको हम जो ये जीरो मध्य वाले जीरो हैं तो इनको सब गिन लेते हैं सार्थक अंक में। ये सार्थक अंक नहीं है, परंतु ये दशमलव के पहले है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4। तो इसमें सार्थक अंक भी कितने होंगे? 4 होंगे। तो ये सार्थक अंक है। ठीक है, ये सार्थक अंक है, ये ऊपर वाला दशमलव अंक है। ठीक है, दशमलव अंक है। क्लियर। अगला चौथा एग्जाम्पल कह रहा है कि इसमें आपको लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि 900 में कितने सार्थक अंक हैं। तो हमने आपको बताया था कि जितने भी हम घातांकी रूप में लिखते हैं वो सार्थक अंक नहीं मानते हैं, जिनको जितनी भी घातें होती हैं। तो क्या बच्चों इसको घातों के रूप में ये 900 है, तो इसको हम पहले आपको समझाने के लिए 9 इंटू 100 लिख सकते हैं ना। क्यों? 9 इंटू 100 लिखा जा सकता है। तो 9 इंटू 100 का मतलब क्या हो गया? 900 हो गया। तो इसी को जब ये 100 लिखा है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 9 इंटू, इसी को 9 इंटू 10 के पावर 2। और जब 10 के पावर 2 लिखा गया तो ये घातांक में आ गया, तो ये सार्थक अंक है ही नहीं है। तो अब सार्थक अंक कितना बचा? 1 बचा। तो इसमें सार्थक अंक 1 हो गया, सार्थक अंक, और दशमलव अंक तो कोई है ही नहीं है। तो इसमें सार्थक अंक केवल है, और अगर दशमलव अंक पूछा जाए तो कोई नहीं। ठीक है। तो ये सिंपल से था। तो जैसे कि आप लोगों को एक गलत किया था आप लोगों ने 600.00। तो हमने कहा है कि अगर इनमें कहीं दशमलव लग जाए बाद में, दशमलव के बाद वाले मतलब शुरुआत वाले नहीं, देखिए ये शुरुआत हो गई और अब यहाँ पर क्या, ये अंत है। तो अब ये सब गिने जाएंगे। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5। तो इसमें जो होगा तो ये 5 होगा, 5 होंगे सार्थक अंक, और दशमलव अंक जो होंगे वो क्या है? जीरो। जीरो है, मतलब अंक तो है नहीं ना इसमें कोई।
अंक नहीं है, दशमलव अंक कोई नहीं है, अंक होना चाहिए, डिजिट। ठीक है, तो ये 5 सार्थक अंक हो गए इसमें। ठीक है, अगला जैसे कि अगला एग्जाम्पल रह गया अपना कोई, शायद हाँ ये रह गया। तो अगला एग्जाम्पल है 5वां, कह रहा है कि 5.4000। तो इसमें दशमलव अंक तो आपके 4 हो गए। देखिए इस दशमलव के बाद, इस दशमलव के बाद, सॉरी इस दशमलव के बाद आप गिनिए तो 1 2 3 4, तो 4 हो गए। अब ये सब गिने जाएंगे, अंक है ना इसलिए। ठीक, अब अगर सार्थक अंक गिनेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो सार्थक अंक इसके 5 हो गए। ठीक है, और अगला टॉपिक अगले वीडियो में, अगला न्यूमेरिकल।